सनकादि ऋषियों का आगमन हुआ है। अब मेना धन्या कला, तीनों ने विचार करा कि अपने पितृलोक में, पितरों के नजदीक में, पितृलोक के नजदीक में संत आए हैं, साधु जन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन आए हैं, चलो चलकर दर्शन कर आए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने घर के बच्चों का यह संस्कार होना चाहिए जैसे पितरों के घर के बच्चों का था। अपने घर के बच्चों का यह संस्कार होना चाहिए कि हमारे घर में, हमारे परिवार में या हमारे घर के नज़दीक में कोई संत, साधु, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन, कोई तपस्वी, कोई साधक आए हैं तो उनका आदर करने जाया जाए, प्रणाम करने जाया जाए। और उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका संतों के प्रति, साधुओं के प्रति, तपस्वियों के प्रति, साधकों के प्रति, उपासकों के प्रति, भक्तों के प्रति भाव प्रकट कर। एक माता पिता ने अपने बच्चे को समझाया, सिखाया कि देखो कल गुरुजी आएंगे, तुम प्रणाम करना हो, कल गुरुजी आए तब तुम नमन करना, प्रणाम करना। बच्चे ने कहा ठीक है। और सुबह सुबह गुरुजी आ गए। माँ ने अपने बच्चे से कहा चल प्रणाम कर गुरुजी को। बच्चे ने कहा नहीं करना। अब माँ ने कहा फिर प्रणाम कर गुरुजी को, अपने गुरुजी हैं, नहीं करना। माँ ने 2-4 धर के दिया, गुरुजी को प्रणाम नहीं करता, पागल हो गया है। पिताजी आए, पिताजी ने कहा बेटा अपने गुरुजी हैं, प्रणाम करो, नमन करो। बेटे ने मना कर दिया, प्रणाम नहीं करो। पिताजी ने फिर कहा कि बेटा अपने गुरुजी हैं, प्रणाम करो, फिर प्रणाम नहीं करा। पिताजी को गुस्सा आया, उन्होंने भी 2-4 धर दिया। इतने में गुरुजी को लगा कि बताओ बच्चे को दोनों मार रहे हैं। तो गुरुजी ने पूछा क्यों मार रहे हो, ये प्रणाम नहीं कर रहा। इतने में गुरुजी बोल रहे हैं नहीं कर रहा तो मत करने दो, तुम दोनों तो करो। अब अगर वो प्रणाम नहीं कर रहा है तो तुम दोनों तो करो। और जैसे ही माता पिता ने झुककर प्रणाम करा, बच्चे ने अपने माँ बाप को झुकता हुआ देखा तो बेटे ने भी साष्टांग दंडवत कर दिया। बच्चे कल जब हम भूतड़ा जी के यहाँ, हम जिस बिल्डिंग में ठहरे हैं 22 मंजिल पे, और 22 मंजिल से नीचे आए, फिर वो जहाँ पर सबसे मिलने का था वहाँ मिल रहे। हम जब वापस चले तो हमने ब्रज गोपाल जी से कहा कि पहली बार हमारे जीवन में हम इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, नहीं तो हम तो 15, 20, 25 लोगों से मिलना हो जाता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपना पाठ चालू कर देते हैं। अब आपके यहाँ तो इतना। तो ब्रज गोपाल जी बोले गुरुजी, ये जो लोग आए हैं बड़ी श्रद्धा के साथ आए और बड़े विश्वास के साथ। अब इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हो सकता है हमसे परिचित हो, और कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं भी परिचित हैं। और गुरुजी इतना विश्वास लेकर आए, और हमारी माँ हमसे कहती थी और हमारे पिताजी कहते थे कि कोई भी आए उसके आदर में, सम्मान में कमी नहीं होना चाहिए। हमारे मन में आया यही माता पिता का सम्मान, यही संस्कार माता पिता का सबसे बड़ा। माँ ने अपने बच्चे को 2 थप्पड़ दिए, पिताजी ने 2 थप्पड़ दिए, मारा, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। और बच्चा प्रणाम नहीं करता। गुरुजी ने कहा कि तुम दोनों ही प्रणाम करो। और जैसे ही दोनों ने झुककर प्रणाम किया, प्रणाम करते से ही बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया। कारण एक माता पिता ऐसे होते हैं, एक माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों में अपने संस्कार देते हैं, और वो बहुत जरूरी है। हमारा आप सबसे निवेदन है
हैदराबाद के जितने शिव भक्त यहाँ कथा में बैठे हैं, 1 पंडाल, 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, 5 पंडाल, 6 पंडाल, और जितने बाहर बैठे हुए हैं सबसे निवेदन है, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं आपसे भी निवेदन है, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आपसे एक निवेदन है कि आप सब कुछ दो, अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दो, अपने बच्चों को धन दो, दौलत दो, संपदा दो, अपने बच्चों को सब कुछ दीजिए, पर निवेदन है अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दो, धन दो, दौलत दो, मकान दो, सत्ता दो, वैभव दो, सब कुछ दो, पर एक निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार जरूर देने का प्रयास करो, जिन संस्कार के बल पर आपका जीवन आगे चलकर सार्थक हो, आगे चलकर सार्थक। कि शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। तो अपने बच्चों को सब कुछ दो, प्रॉपर्टी दो, दौलत दो, धन दो, संपदा दो, गाड़ी दो, बंगला दो, तुम्हारा मन पड़े जो जो दो, पर इतना याद रखो कि अपने बच्चों को एक संस्कार भी जरूर दीजिए। संस्कार का होना बहुत जरूरी है। यदि बच्चों में संस्कार नहीं होंगे तो आने वाला समय श्रेष्ठ नहीं होगा, आने वाला समय श्रेष्ठ नहीं होगा। संस्कार का देना बहुत जरूरी है। संस्कार हो बच्चों में तो वो श्रेष्ठता बन जाती है। संस्कार का होना जरूरी, और जितने जितने जीवन में आप श्रेष्ठ संस्कार दे सकते हैं। और हमारा तो निवेदन है, जिस घर में माता पिता का आदर होता है, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, जिस घर में माँ बाप की इज्जत होती है, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, जिस घर में बड़ों का आदर होता है, उस घर में कभी संपदा की, लक्ष्मी की कमी नहीं आती है। संपदा बढ़ती चली जाती, संपदा बढ़ती चली जाती। बस आप जितना आदर कर सकते हो, जितना सम्मान कर सकते हो, जितना आदर कर सकते हो वो करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कहती है। पितृलोक में जैसे ही भगवान देवाधिदेव महादेव का आगमन हुआ, और पितृलोक में जैसे ही महादेव का, भगवान शिव का आगमन होता है, सारे के सारे पितृ खड़े होकर शिव जी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अब कितनी सुंदर बात कही है। पितृ शिव जी का आदर कर रहे हैं, शिव जी पितरों का आदर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म पत्नी माता पार्वती जी के नाना नानी हैं। खूब आदर किया, खूब आदर। जब पितृलोक से भगवान शंकर जाने लगे, थोड़ा सावधानी से कथा सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है, और ना जाने कितने कितने लोगों का कल्याण करने वाली है पवित्र कथा, कितने जीवों का कल्याण करने वाली, यह अविरल कथा। कहा कि पितृलोक से जब भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, माँ जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती जी पितृलोक से जब जाने लगे, पितृलोक से जब निकलने लगे, जाने लगे, तो पितृलोक से जाते जाते भगवान पितृदेव ने भगवान शिव जी को रोका, और भगवान शंकर को रोका, और प्रणाम कर कर पितरों ने भगवान शिव जी को रोक कर, प्रणाम कर कर, नमन कर कर विनय करा कि आप हमारी बेटी की बेटी आपके साथ में बिहाई है, माता पार्वती जी का विवाह आपके साथ में हुआ है, माँ जगतजननी आपके साथ में बिहाई है। आपसे एक निवेदन है कि संसार में रहने वाला मानव
दुनिया के कई लोग उनसे कहेंगे कि इनको पितृदोष लग गया, दुनिया के कई लोग कहेंगे इनको पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है, पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है। पर वो पितृदोष लगता क्यों? पितृदोष लगने का कारण है क्या? आपने अपने गए हुए पूर्वजों के लिए तर्पण भी करा, पिंडदान भी करा, तिलांजलि भी दी, ब्राह्मण का भोजन भी कराया, सब कुछ करा जो आपसे बन सकता था, आपने सब कुछ करा, सब कुछ। फिर पितृदोष कैसे लग गया? फिर पितरों का दोष कैसे लग सकता है? तो पितरों ने तुरंत भगवान देवादिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में माता पिता के रहते हुए उनका आदर ना कर पाना, या माता पिता को जब प्यास लगी उस समय पर जल प्राप्त ना हो पाना, या किसी न किसी रूप में माता पिता के पूर्वजों के आदर से वंचित रह जाना, फिर माता पिता के चले जाने के बाद, बुजुर्गों के चले जाने के बाद वो दोष घर में लग जाना पितृदोष की संज्ञा में आता। और पितृदोष के 4 लक्षण सबसे प्रबल हैं। ये कोई भी अनुभव कर सकता है। पितृदोष के 4 लक्षण में पहला लक्षण है 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, समझ लेना पितरों का दोष है। दूसरे नंबर का, एक व्यक्ति घर में बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, घर में कोई ना कोई निरंतर बीमार पड़ा हुआ है, दवाई गोली लगी रही है, समझ लो पितरों का दोष है। तीसरे नंबर पर आप कोई पूजन की थाली लगाए, किसी को भोजन देने जा रहे थे, किसी को पानी देने जा रहे थे, किसी को भोजन का कोई नाश्ता देने जा रहे थे, और आपकी ट्रे में से, आपकी थाली में से, आपके हाथ से अगर कोई भरा हुआ पात्र पानी का गिर गया, नाश्ते का गिर गया, थाली गिर गई, कोई दूध का गिलास गिर गया, कोई सामग्री गिर गई, कोई पूजन की थाली तुम्हारे हाथ में है और पूजन की थाली में से मालूम पड़े कोई सामान गिर गया नीचे, समझ लो कि पितर का दोष है। और चौथे नंबर पर पितरों का दोष का वर्णन किया गया, घर में जितने सदस्य रह रहे हैं अगर वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर चिढ़कर बोल रहे हैं, क्रोध कर कर बोल रहे हैं। प्रश्न बहुत छोटा सा है, पत्नी ने कुछ कहा, उसका उत्तर पति ने चिढ़कर दिया, पति ने कुछ कहा, पत्नी ने चिढ़कर उत्तर दिया, बच्चों ने कुछ कहा, माँ बाप ने चिढ़कर उत्तर दिया, माँ बाप कुछ बोले, बच्चे चिढ़कर उत्तर दिए, समझ लेना कि कहीं ना कहीं पितरों का दोष। तो भगवान पितृदेव ने अपने दामाद से, भगवान देवादिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में हो सकता है कि संसार सागर में मनुष्य रहता है, मानव रहता है, और उससे गलतियां हो जाती है। तो पितृदोष अगर संसार के लोगों को लगे तो हमारा एक निवेदन है, आप जाते जाते वर दीजिए कि ये पितरों की शांति आपकी आराधना से पूर्ण हो जाए, बस इतना वर दे दीजिए। शिव जी उस समय पर मौन हो गए। भगवान देवादिदेव महादेव एकदम मौन। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप हमारे नाना जी को वर नहीं देंगे? आप हमारे नाना नानी को वर नहीं देंगे? इन पितरों को और पितराणी को आप वर नहीं देंगे? शिव जी ने वर दिया मां पार्वती जी के नाना जी को और अपने नाना ससुर को। हे पितृदेव, मैं आपको वर देता हूं, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि संसार का कोई मनुष्य बेल दूध का प्रयोग करता है, बेल दूध से मतलब होता है बेलपत्र के ये मध्य भाग जो होता है, बेलपत्री की जो नीचे की 2 पत्तियां जो होती है, ये 2 पत्तियां जो बेलपत्री की होती है, इस बेलपत्री की दोनों पत्तियों को शिवलिंग पर जब आप रखते हैं, शिवलिंग पर रखने के बाद में आपके हाथ में जो कटोरी में दूध है, वो दूध इन दोनों पत्तियों पर, ये पितरों के भाव से, पितृ पितराणी के भाव से, आप दोनों पत्तियों पर बेल दूध को अगर समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र समर्पित करने के बाद थोड़ी सी कटोरी में अगर गौमाता का दूध है और ये दोनों पत्तियों पर अगर आप अपने गोत्र से दूध चढ़ा रहे हैं, तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर पितृदोष लग जाए, पितृदोष समाप्त होकर ही रहता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाकर ये नीचे की जो पत्ती है, आपका जो दूध का भाग है वो 2 पत्ती पर चढ़ना चाहिए, तीसरी पत्ती पर जल का भाग आता, 2 पत्ती पर आपका दूध का भाग रहे। और जब बेल दूध का प्रयोग आप करते हैं और दूध बाबा को 16 दिन श्राद्ध के, अगर कोई कह दे कि आपके घर में पितृदोष है, ये दोष है, वो दोष है, सारे दोष आपके यहाँ लग गए हैं, और आपके यहाँ ये 4 लक्षण अगर पितृदोष के दिख रहे हैं जो पहले कथा में वर्णित किए, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं, तो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन
पहले दिन से ही आप चालू हो जाओ। बेलपत्री शिव जी को चढ़ाया, कटोरी में या चम्मच में 2 बूंद का भी अगर दूध लेकर गए हो, थोड़ा सा भी, बस 2 पत्ती पर आपने दूध समर्पित करा और 1 लोटा जल जो तीसरे नंबर की पत्ती है उस पर समर्पित करा। आपको 16 दिन करने के बाद आपको खुद अनुभव होगा 17वें और 18वें दिन से कि मेरे घर में ऐसा लग रहा है कि सब शांति है और कोई किसी से चिढ़कर बात नहीं कर रहा, लक्ष्मी की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ। कैसा भी। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है किसी की फैक्ट्री बंद हो गई, किसी की दुकान बंद हो गई, चलते चलते अगर किसी का व्यापार बंद हो गया, 4 दिन चल रहा था, बहुत अच्छा चला, उसके बाद एकदम डाउन आ गया, कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो गई, कोई अदालती कार्रवाई हो गई, कोई परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई है, तो भी अगर प्रति 16 दिन तक लगातार शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेल दूध का प्रयोग किया गया है, तो आप 17वें दिन से अंदाजा लगा लेंगे कि आपका धीरे 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 जो फैक्ट्री बंद सी थी वो ऊर्जावान हो गई है, चलना प्रारंभ हो गई। बेल दूध का इतना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव, बेल दूध का इतना महत्व। शिव जी के एक पत्र अच्छा है, देखिए। मेरा नाम आरती राम बिराजदार, मैं पुणे से आई हुई हूं, पुणे से आई हूं और मैं यहीं पंडाल में रुकी हुई हूं। कहीं पुणे से आई हुई हो और हाथ हिला दें, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम आरती राम बिराजदार, मैं पुणे से आई हूँ। गुरुदेव, मुझे 2 बेटी है और 1 बेटा है मेरा। बस गुरुजी, एक ही परेशानी थी कि मेरी बेटी दोनों जन्म से ना सुन सकती हैं ना बोल सकती हैं। मेरी दोनों बेटियां ना सुन सकती हैं ना बोल सकती हैं, दोनों की ना वाणी है ना श्रवण शक्ति। गुरुदेव, पुणे के मुंबई के सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर डॉक्टरों का कहना था ये ना बोल सकेगी ना दोनों सुन सकेगी। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा, दोनों बेटियां ना तो सुन सकती हैं ना बोल सकती हैं। तब गुरुजी इलाज करा करा कर थक गए। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कथा कहता है, उसने अपनी कथा में कोई उपाय बताएगा, वो तुम सुनना करना। मैंने आपका प्रदोष वाला उपाय करा, 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाना प्रारंभ करा और बेटियों को वो जल पिलाना प्रारंभ करा। सीहोर पहुंची, वहां से कंकर शंकर की पूजन कर कर लेकर आई और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी दोनों बेटियों की वाणी भी आ गई और श्रवण शक्ति भी आ गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरी दोनों बेटियां आज बोलने भी लगी हैं, सुनने भी लगी हैं। बाबा, गुरुदेव, मेरे भोले बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी दोनों बेटियां आज, पत्र को आप लोग पढ़ते हो, एलईडी पर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? दिख रहा है पत्र? अरे बोलो तो, एलईडी पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। गुरुदेव, भोले बाबा की कृपा से आज मेरी दोनों बेटियों की आज सुनने आ रहा है और बाबा की कृपा, शिव जी की कृपा उन पर हुई। ये शिव तत्व है। इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करा, इसमें करा किसने? आपके विश्वास ने। और आप जो लगनता से भगवान शिव की आराधना कर रहे हो, आप जो लगनता से भगवान शंकर की पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, विश्वास के साथ शिव को जो जल समर्पित कर रहे हो, विश्वास के साथ जो शंकर को भज रहे हो, ये उसका प्रताप है। इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं कर रहा। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी दर्शन आपको। शिव शिव है, शंकर शंकर। पितरों ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शिव जी से प्रार्थना करी, निवेदन किया। संसार का मनुष्य, दुनिया के लोग कहें कि ये पितृ दोष है, पर उस दोष से आपकी पूजन आराधना से वो दोष मुक्त हो जाए। दोष श्राद्ध पक्ष के 16 दिन नियम से धारण करो।
और मेरा उन बेटियों से भी निवेदन है, उन माताओं से भी निवेदन, हम हमेशा अपनी कथा में एक बात कहते हैं, आज फिर कहते हैं, कथा में आने से पहले भी हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं और कथा की व्यासपीठ से भी प्रार्थना करते हैं और यहां से जाने के बाद भी प्रार्थना करते हैं। आप भूतड़ा परिवार से पूछना, हम इनके परिवार के लोग अगर कक्ष में हैं, फ्लैट में ऊपर भी हैं, तो हम इन लोगों से मिलते नहीं, हम हमारे कमरे में से बाहर नहीं निकलते। हमारा भजन, मंत्र जाप, माला जाप और हमारी शिव की भक्ति। और आप में से कई लोग श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी को फोन भी लगाए होंगे कि भैया हमको मिलाओ गुरु जी से। कई भाभी को भी फोन लगाए होंगे कि दीपाली भाभी से भी कहा होगा कि गुरु जी से मिलाओ। कई लोगों को लगता होगा खुद मिल लेते हैं, हमको नहीं मिलाते होंगे। पर सत्यता तो यह है कि हम हमारे कमरे से निकलते नहीं। हमारा भजन, हमारे बाबा की पूजन आराधना, हमारा मंत्र जाप, नाम जाप, स्मरण, बस शिव भक्ति को। तो हमारा तो उन बेटियों से भी निवेदन, उन जीजियों से, हम जब भी कथा में आते हैं, हम दो बातें भगवान से कहकर आते हैं। हे प्रभु भोलेनाथ, शंभुनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, इतनी कृपा करना, किसी माँ की, किसी स्त्री की, किसी नारी की गोद कभी खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है। जिस व्यक्ति के पास में पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, उसको बहुत सुनना पड़ता, बहुत ताने खाना पड़ता। और जिस नारी के संतान नहीं होती, संतान का सुख नहीं होता, उसको भी एक पत्र है, देखिए, श्रीमती हर्षिता प्रेम सिंह राठौड़। पता, मैं हर्षिता राठौड़ तेलंगाना से निजामाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चा आया है साथ में, ले आओ, आ जाइए, बच्चे को भी ले आओ, ले आओ। निजामाबाद से आई हूँ। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं था। 7 साल हो गए, संतान का सुख नहीं आया। बाबा डॉक्टरों को दिखाया तो मालूम पड़ा कि मेरा यूट्यूब ब्लॉक है, मेरा ट्यूब ब्लॉक है और मेरा ट्यूब ब्लॉक होने के कारण बस संतान का सुख नहीं प्राप्त हो सका। हैदराबाद के बड़े बड़े हॉस्पिटल में जांचें कराई गई, बताया गया, पर संतान का सुख नहीं आया। गुरुदेव, फिर ऑपरेशन का बोला गया जिसमें पैसे लाखों रुपए लगना थे पर इतना अरेंजमेंट होना कठिन था। तब घर वालों को किसी ने बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत करो, और पशुपतिनाथ का व्रत करते ही मुझे गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से 8/8/2024 को 7 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया हूं, शिव को मैं प्रणाम करने के लिए आया हूं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती है, शंकर भगवान के पास। पितरों ने कहा कि हम हमारे इस पितृदोष से संसार सागर की मुक्ति हो, मोक्ष हो, ऐसा कोई फल केवल देव अधिदेव महादेव ने बेल और दूध का जो प्रयोग है, उस प्रयोग का साधारण फल नहीं है, बहुत फल। और श्राद्ध पक्ष में मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, अगर तुम्हारे घर में 25 साल तक भी औलाद नहीं हुई, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल भी हो गए, 10 साल भी हो गए और संतान का सुख नहीं है, तो श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन अपना जो पानी का हंडा होता है, परिंडा होता है, क्या बोलते हैं हैदराबाद में, हमको उसको नहीं मालूम, जहां पर पीने का पानी भरते हैं, हंडा बोलते हैं, मटका बोलते हैं, बाल्टी पानी की या हंडा मटका
घगरा जो भी भर कर रखते हो रसोई घर के अंदर पीने का, उस पानी के भरे हुए हंडे के पास में पितरों का स्थान होता है। वो पितरों के स्थान के पास में कटोरी में थोड़ा सा दूध रखिए, एक बेलपत्र रखिए, और वो बेलपत्र और दूध को आप प्रतिदिन 16 दिन तक लगातार शिव जी को रोज रखो, रोज समर्पित करना प्रारंभ करो। बस बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और दूध जहां अशोक सुंदरी का स्थान है, आपको मालूम होगा, जरा ध्यान देंगे, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है माता पार्वती जी का हस्त कमल, और सामने जो चरण है जहां से पानी बहता है, राइट भाग गणेश जी का, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जिसको अशोक सुंदरी कहा जाता है। शंकर भगवान की 6 बेटियां हैं। 6 बेटियों में शंकर जी के ऊपर जो कलश रखा होता है, उसमें से जो बूंद बूंद पानी गिरता है, वो कलश 5 बेटियों का स्थान होता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर, और एक बेटी अशोक सुंदरी। सामने जो मोटी सी लाइन होती है जहां से शिव जी पे चढ़ा हुआ पानी गिरता है, उसके बीच में जो लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान। तो जिसके यहां संतान का यदि सुख नहीं है तो 16 दिन एक प्रयास करें, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी के ऊपर तो चढ़ाएं बेलपत्र जो तुमने परिंडे के पास, हंडे के पास रात्रि को रखा है। 16 दिन के रोज एक बार रखो और रोज एक बार चढ़ाओ। रखा, वो दूध को अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। 16 दिन कर देखिए, उसके 3 महीने के अंदर देवाधिदेव महादेव की कृपा से गर्भ जरूर ठहरेगा। शिव की कृपा जरूर हो, शंकर की करुणा जरूर, गर्भ अवश्य ठहरेगा। पर नाम स्मरण रखना है, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, तुम रुकेश्वर महादेव। फिर से बोलिए, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुका जी कौन? जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शिव की अविरल रचना को, भगवान शिव के मंत्र जाप को, शिव जी के स्मरण को, भगवान शंकर की अविरल कथा को निरंतर गाया है, वो तुम रुका जी है, वो तुम। और लगन लगी त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। लगन लगी त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में काशी जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में काशी जाऊंगी। काशी जाऊंगी सखीरी में काशी जाऊंगी। काशी जाओगी सखी, मैं काशी जाओगी। मेरे मन में उठी है धीर सखी, मैं काशी जाओगी। शंभो, मेरे मन में नहीं है धीर सखी, मैं काशी जाओगी। काशी जाओगी सखी, मैं काशी जाओगी। काशी जाओगी सखी, मैं काशी जाओगी। मेरे मन में उठे है पीर सखी, मैं काशी जाओगी। वो पूना वाली जो दीदी का पत्र पढ़ा था, इनकी बहन है, और तीनों ही बच्चों को सुनाई भी नहीं देता था, बोल भी नहीं पाते थे, पर बाबा की कृपा से दोनों लड़कियों ने बोलना और सुनना चालू कर दिया, और अब बेटे को भी धीरे धीरे सुनाई देना प्रारंभ हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ और छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में काशी जाओगी।
काशी जाऊंगी सखी में सीहोर जाऊंगी, काशी काशी जाऊंगी सखी मैं सीहोर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी। काशी जाऊंगी। पितरों ने वर दे दिया, शिव जी ने वर दे दिया पितरों को, पितर प्रसन्न हो गए, प्रसन्न। कहते हैं पितरों के देवता आर्यमा शिव जी को जैसे ही जल चढ़ता है, भगवान शंकर को जैसे ही जल चढ़ा और जल चढ़ते से ही पितरों के देव आर्यमा प्रसन्न होकर नाचने लगते। इतनी प्रसन्नता शिव जी के जल की महत्वता, इतनी। वो कहते हैं ना कि बगीचे की अगर संभाल करना है, बगीचे की अगर रक्षा करना है, बगीचे को संभालने के लिए माली की जरूरत होती है, बंगले को संभालने के लिए चौकीदार की जरूरत होती है, और अपनी जिंदगी को संवारने के लिए एक लोटे जल की जरूरत होती है। एक लोटे। आप जितनी जितनी श्रद्धा से, जितने विश्वास से, जितने भरोसे से, जितनी दृढ़ता से, जितने आनंद के साथ में आप शंकर जी को एक लोटा जल पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, और पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ में पितरों की 3 बेटियां मेना, धन्या, कला, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करके संतों को प्रणाम करने के लिए गई। पर संतों को पहचानना भी कोई सरल बात है क्या? एक सच्चा संत, एक सच्चा साधु, एक सच्चा तपस्वी, साधक, उपासक, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, एक संत, एक साधु, एक तपस्वी, एक सच्चा भक्त अपने मुख से कभी भी तुमने ज्यादा दिया तो ठीक, कम दिया तो ठीक, कैसा दिया तो ठीक, सच्चा यदि एक ब्राह्मण होगा, सच्चा यदि एक संत होगा, सच्चा यदि एक साधक होगा, सच्चा यदि एक साधक होगा, तपस्वी होगा, साधु होगा, तो वो कभी भी तुम्हारे कम देने पर या ज्यादा देने पर ऐसा नहीं कि तुमने ज्यादा दे दिया तो ज्यादा वर प्रदान कर दिया, कम दिया तो कम वर प्रदान कर दिया। ना ना ना, सच्चा साधु, सच्चा सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण कभी कम और ज्यादा से रुष्ट नहीं होता। तुमने जो दिया उसने स्वीकार किया और तुम्हें वर प्रदान किया। तुमने कभी एक इतना भरकर भी दिया तो वर दिया, और तुमने कभी एक चावल का दाना दिया तो भी शिव जी ने वर ही प्रदान किया। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक एक विश्वास के ऊपर जीवित रहता है, एक भरोसे के ऊपर रहता है। आज के ज़माने में लोग ब्राह्मण की बहुत ज़्यादा हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं ब्राह्मण को तो धन की जरूरत होती है, ब्राह्मण को संपदा की जरूरत होती है। ना ना, ब्राह्मण को मान और सम्मान की जरूरत होती है। आप जितना आदर दे सकते हो, सम्मान दे सकते हो, सत्कार दे सकते हो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की अविरल भक्ति दे सकते हो, उतना दीजिए। ब्राह्मण सबसे ज्यादा प्रसन्न, ब्राह्मण सबसे ज्यादा खुश कब होता है? जब उसका यजमान फैक्ट्रियों का मालिक बनता चले जाता है, दुकानों का मालिक बनता चले जाता है, उसका वंश बढ़ता चले जाता है, उसका आनंद बढ़ता चले जाता है, तो ब्राह्मण प्रसन्न होना चालू हो जाता है। प्रसन्नता है उसकी खुशी ही यही है। सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहे। तो मेना, धन्या, कला तीनों ने विचार करा, चलो अपन संतों का दर्शन करते चलते हैं। संतों का दर्शन करने के लिए तीनों चली। चलते चलते अब सनकादि ऋषियों को पहचान नहीं पाई। जहां सनत कुमार जी बैठे थे तब साधना में लगे हुए थे, सनत कुमार जी तब साधना में लगे थे, वहीं से मेना निकल गई, वहीं से धन्या निकल गई, वहीं से कला निकल गई, और जैसे ही निकल कर गई उनके लहंगे रत्नों से जड़े हुए थे।
मेना धन्या कला के लहंगे रत्नों से जड़े हुए थे, रत्नों से। अब आज का जमाना तो गया, पुराना जमाना। कभी तुम अपनी अपनी सासुओं से पूछना, दादी सास से पूछना, उनके पास में पहले एक साड़ी हुआ करती थी जो सोने के तारों से बुनी हुई हुआ करती थी। सोने और चांदी के तारों से, असली मोती से, असली नग से लहंगे और साड़ियां गुथा हुआ करते थे। मैना धन्या कला तीनों जा रही थी, उनके लहंगे की चोट सनत कुमार की जंघा पर आ गई, क्योंकि निकल कर जा रही थी और बेटे तप में लीन थे। इनको लगा कि ये तो बाल्यावस्था वाले बच्चे दिखते हैं, छोटे दिखते हैं, ये समझ नहीं पाई और उनको चोट लग गई। इतने में सनत कुमार को क्रोध आ गया और सनत कुमार जी उठकर तुरंत खड़े होकर बोले, ए मैना धन्या कला पितरों की 3 बेटियों, तुमने एक संत का अपमान करा है और हम तुम्हें श्राप देते हैं कि मृत्यु लोक में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। तीनों रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे कि हमें पितृलोक छोड़कर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। दुनिया का पूरे देवताओं में भी सबसे सुंदर लोक होता है पितृलोक। सबसे सुंदर लोक अगर कोई सा है तो पितृलोक है। क्यों? कोई तुमसे पूछे कि पितृलोक, महाराज जी सियोर वाले महाराज ने कहा कि सबसे सुंदर लोक पितृलोक होता है, क्यों ऐसा क्यों वर्णन किया गया? उसका शास्त्र प्रमाण देता है, वर्णन करता है कि बैकुंठ में भगवान नारायण रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, सारे देवता अपने अपने लोकों में निवास करते हैं। पर कोई भगवान विष्णु जी से पूछे कि सबसे ज्यादा क्या आप बैकुंठ में रहते हो, कोई भगवान विष्णु जी से पूछे क्या सबसे ज्यादा आप स्वर्ग में रहते हो, भगवान नारायण कह देंगे नहीं 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 नहीं, मैं स्वर्ग में नहीं रहता, मैं बैकुंठ में नहीं रहता। तो भगवान विष्णु से पूछा गया तुम सबसे ज्यादा कहां रहते हो, तो कहा भगवान नारायण अपने विष्णु पुराण के शस्त्र में वर्णन आता है, विष्णु पुराण वर्णन करती है, कुर्म पुराण वर्णन करती है, ब्रह्म विवर्त पुराण वर्णन करती है कि सबसे ज्यादा अगर कोई भगवान नारायण से पूछे कि तुम रहते कहां हो, तो भगवान नारायण कहते हैं कि संसार के लोग पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जो भगवान की कथा करवाते हैं और कथा करवाने वाला जो जजमान होता है उसके जो पितृ होते हैं वो पितृ लोक में रहते हैं। तो मैं उन पितरों के पास बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता हूं, भागवत कथा को श्रवण करता हूं, राम कथा को श्रवण करता हूं। भगवान नारायण कहते हैं सबसे ज्यादा समय मेरा पितृलोक में निकलता है। इसलिए शास्त्र कहता है सबसे सुंदर लोक अगर कोई सा है तो वो पितृलोक है, जहां पर मेरे भगवान नारायण बैठकर कथा का रसतत्व, जैसे आज ये भूतड़ा परिवार कथा करा रहा है, श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी के इस परिवार ने कथा कराई। अब ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी कथा करा रहे हैं, इनके परदादा के भी परदादा 71 पीढ़ियों को जो पितृलोक में विराजमान है। आप कथा यहां शमशाबाद की भूमि पर बैठकर सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, पर जितने भी शिव भक्त इस कथा को पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं, इन सबके पितृलोक में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं और उनके साथ भगवान नारायण बैठे हुए हैं। आपके साथ कौन बैठा है कथा सुनने के लिए, तो कहा मेरी धर्मपत्नी बैठी है। फिर कौन बैठा है, तो कहा हमारे पिताजी बैठे हैं। फिर कौन बैठा है, तो क्या हमारे दादाजी बैठे हैं। जैसे तुम्हारे साथ में तुम्हारे दादा, तुम्हारे पिता, तुम्हारे सास, तुम्हारे ससुर, तुम्हारे नाती, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ बैठकर कथा श्रवण करते हैं, उसी तरह पितृलोक में भगवान नारायण के साथ में 33 कोटि देवता पितृलोक में रहकर भगवान की अविरल कथा को श्रवण कर कर जब भगवान की कथा पूर्ण होती है, कथा पूर्ण होने पर जब हम कर्पूर गौरम कर्णावतारम बोलते हैं, आरती पूर्ण होने पर जब सब जाने लगते हैं, तब भगवान नारायण हमारे पूर्वजों के, हमारे पितरों की पीठ पर हाथ रखकर कहते हैं देख तेरे बच्चे ने क्या कथा कराई है, तेरी बेटी ने, तेरे नाती ने, तेरे पंती ने क्या कथा कराई है, मेरा वर उनको प्रदान करते हैं। ये पितृलोक का सुख है। ये कथा तो चल रही है यहाँ हैदराबाद में। जब इसके बाद में जो कथा है वो 1 तारीख से 7 तारीख तक सीहोर की जो हमारी गादी की कथा होती है वो होगी। 7 को पूरी होने के बाद 9 तारीख को भीलवाड़ा राजस्थान में जो कथा होगी पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में, आस्था चैनल पर भी वो आएगी। तो उस कथा को जरूर सुनना, वो या तो 1 बजे से रहेगी या 2 बजे से, तो कुछ उसका कथा का समय रहेगा, वो हम अभी आपको बता देंगे। तो उसको भी जरूर सुनना, वो पितरों के ऊपर ही निर्भर रहेगी पूरी कथा। उसका नाम ही पितृशिव महापुराण कथा, उसको सुनना, बड़ा सुंदर बताऊँ। अब कितने आप लोग बैठे हो, लाखों की संख्या में विराजमान हो। परसों के दिन श्री ब्रजगोपाल भूतड़ा जी कह रहे थे हमको तो गुरुजी सोचा ही नहीं था कि इतने हैदराबाद में इतने सारे शिव भक्त कथा श्रवण करने आएंगे। इतना हमने कभी नहीं सोचा था गुरुजी।
तो हम ब्रज गोपाल भैया से कहेंगे कि आपके भीतर विराजमान शिव भक्ति है और ये शिव भक्तों का मेला है, ये तो बाबा की कृपा है जो ये सब शिव कथा को श्रवण करने के लिए, ये शिव भक्ति है। और आज तो वैसे भी कथा का 5 दिन की कथा में आज का दिन हमारे यहाँ शिवरात्रि का माना जाता है। 7 दिन की कथा में छठा दिन शिवरात्रि का माना जाता है। आज की कथा तो 1 बजे से 4 बजे तक हो जाएगी। कल की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पूरी हो जाएगी इस पंडाल में, और टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। रसतत्व ग्रहण करो। पितृलोक बड़ा सुंदर लोक है, बड़ा सुंदर। और मैना धन्या कला तीनों को श्राप लगा, रो रही हैं, आंखों से आंसू बह रहा, जल बह रहा। ध्यान गया, रोती रोती अपने पिताजी के पास पहुंची, पितरों के पास में। पिताजी ने पूछा, मीना धन्या कला तुम रो रही हो क्यों? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? क्यों रो रही हो? किस लिए रो रही हो? तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है? कहा हमको श्राप लगा है। और सनत कुमारों ने श्राप दिया। पितरों को बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारी बेटियां तो प्रणाम करने के लिए गई थी, और हमारी बेटियां जब प्रणाम करने के लिए संतों को गई थी, ऋषिवर को गई थी, और उनको श्राप लग गया, तो ये तो बड़ा विचित्र बात हो गया। कभी कभी किसी किसी ट्रक के पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और फिर किसी ट्रक के पीछे लिखा रहता है, नेकी कर दरिया में डाल। और फिर किसी ट्रक के पीछे लिखा रहता है कि नेकी कर जूता खा। यह भी लिखा रहता है कि आप किसी का भला कर रहे हो और वो सामने वाला व्यक्ति आपको जूता दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, ताने दे रहा है, गालियां दे रहा है। तो हमने कई बार ये बात पढ़ी, तो पढ़कर हमने उसी समय पर बोला भी कि देखो दुनिया कितनी विचित्र है। ये लिख रही है कि नेकी करा, हमने अच्छा काम किया, और उसने हमको पलट कर जवाब दिया, गाली दी, आड़ा टेढ़ा बोला, ऐसा बोला वैसा बोला। पर शिव पुराण कहती है ऐसा नहीं है। आप नेकी करते चलो, अच्छा कर्म करते चलो, अच्छा कार्य करते चलो। दुनिया कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, जम के तो बोलो अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को क्या करना, अपन तो अपना कर्म करते चलो, कुछ अच्छा कर्म करते चलो। मिलाए मानव का शरीर, कुछ अच्छा करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ना कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ना कटी जावांगी। आप तो अपना कर्म अच्छा करो, अच्छा कर्म करते चलो। फिर आगे भगवान की मर्जी, कुछ दे ना दे, क्या करे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पितरों को लगा हमारी बेटियां प्रणाम करने गई थी, हमारी बेटियां सनत कुमारों को नमन करने गई थी, हमारी बेटियां नमन करने के लिए गई थी, और उनको श्राप लग गया। पितरों ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, श्राप लगा है ना, कोई बात नहीं। पितर उसी समय पर भगवान नारायण के पास पहुंचे, और भगवान विष्णु जी से उन्होंने पूछा, प्रभु हमारी बेटियां तो अच्छा कर्म करने के लिए जा रही थी,
हमारी बेटियां तो अच्छा कार्य करने के लिए जा रही थी और हमारी बेटियों को श्राप लग गया। ये श्रेष्ठ है क्या? भगवान नारायण मुस्कुराकर बोले, कभी कभी श्राप भी कुछ अच्छा करने के लिए लगता है। कभी कभी मान लो अगर कुछ तकलीफ आई है, कुछ कष्ट आया है, तो कुछ अच्छा करने के लिए आया होगा। रेस का घोड़ा देखा है आप लोगों ने? हैदराबाद है तो यहाँ तो वैसे भी वो रेस के घोड़े वगैरह तो होते ही होंगे, रेस करते होंगे। यहाँ पर है क्या? यहाँ है? अरे जम के तो बोलो जरा। है? रेस का जो घोड़ा होता है ना, उसको नहीं मालूम कि मुझे रेस में उतारा गया है। रेस के घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में उतारा है। रेस के घोड़े को तो ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है मैदान में, बैठ जाता है ऊपर एक व्यक्ति और दे हंटर रेस के घोड़े को खूब मारा जाता है। दुनिया के लोग कहते हैं रेस जीत रहा है, रेस जीत रहा है। रेस नहीं जीत रहा, उसके शरीर में तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, उसको कोड़े से मारा जा रहा है। वो कष्ट उसको हो रहा था तो भाग रहा था, इतना कष्ट, भागता गया और आखिरी में वो जीत गया। जीता, लोगों ने तालियां बजाई, खूब उत्साह मनाया, ये जीत गया। पर घोड़े से पूछा जाए कि तू रेस जीत गया, घोड़ा बोलता है मैं रेस नहीं जीता, मेरे शरीर पर कष्ट हो रहा था, कोड़े मारे जा रहे थे और मैं भग रहा था, इसलिए जीत गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान भी अगर तुम्हें थोड़ा कष्ट दे, भगवान भी थोड़ा दुख दे, भगवान भी थोड़ी तकलीफ दे, समझ लेना तुम रेस के घोड़े हो और परमात्मा तुम्हें आगे निकालना चाहता है, इसलिए थोड़ा कुदा रहा है, तुम्हें दौड़ा रहा है, तुम्हें कष्ट दे रहा है, तुम्हें दुख दे रहा है, तुम्हें तकलीफ दे रहा है, थोड़ी परेशानियां दे रहा है और तुम्हें भगाने का प्रयास कर रहा है, जिससे तुम आगे निकल जाओ। दुखी नहीं होना है, दुख आया प्रसन्न रहिए, प्रसन्न। कई लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटे जल से, एक लोटा जल और सारी समस्या। अरे बोलो तो जम के, सारी समस्या हल एक लोटा जल से हो जाता है? हमने कहा क्यों नहीं होता। एक फोन लगाने से जब पुलिस आ जाती है, एक फोन लगाने से जब एम्बुलेंस आ जाती है, एक फोन लगाने से डॉक्टर आ जाता है, एक फोन लगाने से अध्यक्ष खड़ा हो जाता है, तो एक लोटा जल से शंकर क्यों नहीं खड़ा हो सकता? एक लोटा जल सारी समस्या का एक ही तो। पर आजकल तो एक फोन से ओला भी आ जाती है। एक फोन लगाओ तो हैदराबाद में आजकल टू व्हीलर भी आ जाती है छोड़ने के लिए। हमने तो यहीं देखा है हैदराबाद में, एक फोन लगाओ टू व्हीलर सामने। वो तो हम वहाँ पर कल जा रहे थे तो हमने देखा था, वो हमको छोड़ने जा रहे थे, वो बूतरा परिवार के छोटे दामाद हमको लेकर जा रहे थे ना इधर से, तो हमने देखा कि एक माताजी बेटी फोन लगा रही थी, तो हमने पूछ लिया किसको लगा रही थी? गुरुजी अकेली है तो टू व्हीलर वाले को लगा रही होगी। आजकल टू व्हीलर भी आ जाती है, फोन लगाओ टू व्हीलर आ जाती है। हमने कहा ऐसे आ जाती है? हाँ बस नंबर सही होना चाहिए। अगर नंबर सही है तो ओला भी आएगी, नंबर सही है तो एम्बुलेंस भी आएगी, नंबर सही है तो पुलिस भी आएगी, नंबर सही है तो टू व्हीलर भी आएगी, और अगर विश्वास सही है तो शिव भी आएगा एक लोटे जल के बल पर। आपका विश्वास भी तो दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा भी तो दृढ़ होना चाहिए। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम ज्योति भीमाशंकर दोडे है। मैं मंठा जरा पढ़ के बताओ कौन सा एड्रेस लिखा है, मोबाइल नंबर मत दिखाना भाई है। मेरा नाम ज्योति भीमाशंकर दोडे है। ये कौन सा गांव है? मंठाक, ठीक बोला है ना हमने? मंठाक कर्नाटक से आई हूँ, कहीं बैठी हूँ तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। गुरुजी मेरी शादी को 14 साल हो गए, मुझे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। पर गुरुजी मेरे पति शुरू से ही शराब का नशा करते हैं। हम इतने तकलीफ में हैं गुरुदेव, उनकी शराब के नशे के लिए बहुत कुछ किया गया पर कोई फल नहीं मिला। फिर किसी एक जीजी ने कहा कि आप प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाओ और जल चढ़ाकर वो जल पति को दो। हमने वो भी कर देखा, थोड़ा अंतर नहीं आया। फिर किसी के कहने पर बेलपत्र का प्रयोग करा,
और बाबा की ऐसी, हमने सुना कि पंडाल में बैठकर यदि कथा श्रवण करी जाए और जो मांगा जाए वो मिलता है, तो हम लोग साकरी पहुंच गए और हम साकरी में कथा सुनी। 7 दिन की कथा वहां बैठकर कथा श्रवण करी गुरुदेव, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, वहां की मिट्टी को नमन कर कर प्रणाम कर कर बस आए थे और बाबा से कहकर आए। उस दिन से आज तक मेरे पति ने शराब को हाथ नहीं लगाया और बाबा की कृपा से मेरे पति ने शराब छोड़ दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हूँ तो एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अब इसके ऊपर भी एक लाइन लिखी है, वो भी पढ़ लो जरा। गुरुजी, मेरे पति पहले मुझे कथा सुनने जाने से मना करते थे, अब वो खुद मुझे कथा सुनने छोड़ कर आते हैं। ये शिव की कृपा, ये शंकर की। और जो जैसी भावना आया वो वैसा ही पद पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला काशी काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही पद पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही पद पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस भावना से आए, शिव महापुराण के इस कथा के पंडाल में जो आस लेकर, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आप कथा सुनते हो, मेरा शिव आपकी वो मनोकामना पूर्ण 3 महीने में करता जरूर है। कौन आए वरना? किसके पास फुर्सत? इतने बड़े हैदराबाद में कोई पुणे से आ रहा है, कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। किसके पास फुर्सत? कौन के पास टाइम है साहब? आज के जमाने में रिश्तेदार से मिलने की फुर्सत नहीं है, और लोग कथा में और पंडाल में जगह नहीं तो रोड पर बैठे हुए हैं, पंडाल में जगह नहीं तो ग्राउंड में बैठे हुए हैं, अपनी अपनी दरी बिछाकर, अपना पन्नी बिछाकर, अपना छाता लगाकर बैठे हुए हैं। किसको फुर्सत? क्या है शिव पुराण में? क्या तो कहा, शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जब दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा जाता है, बाबा को अपने मन की बात कही जाती है, बस मेरा बाबा उसी पल, उसी क्षण, उसी घड़ी आपके दुख को मिटाना प्रारंभ कर देता है और आपका कल्याण करना प्रारंभ कर देता है। उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी। बस हृदय से। पितरों ने कहा कि मेरी बेटियां, भगवान नारायण ने कहा कभी कभी दुख मिलता है तो कुछ संभलने के लिए, भगवान नारायण करें कभी कष्ट आता है तो कुछ अच्छा करने के लिए, भगवान नारायण करें अगर तुम्हारी बेटियों को श्राप लगा है तो कुछ अच्छा करने के लिए, क्यों चिंता करते? सनत कुमार के पास में पहुंचे, हमारी बेटियों को आपने श्राप दिया है, कुछ वर दीजिए। सनत कुमार ने वर दिया, पितरों की ये 3 बेटियां मृत्यु लोक में जन्म तो लेंगी, इन तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। मैना की गोद में पार्वती, धन्या सुनैना बनेगी जिनकी गोद में सीता जी, कला कीर्ति बनेगी जिनकी गोद में राधा जी खेलेंगी। इन तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। 3 देवी। और कितनी बड़ी कृपा है देखिए।
सीताराम सरकार का भी नाम अगर लेते हैं, राम सीता जी का नाम लेते हैं, सीताराम जी का नाम लेते हैं, तो भी पितरों की कृपा हम पर होती है। राधे श्याम कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधे भी कहते हैं, तो हमारे ऊपर पितरों की कृपा होती है, क्योंकि इनके पूर्वजों की श्रृंखला देखिए। शिव पार्वती कहते हैं, उमा महेश कहते हैं, भगवान गौरी शंकर कहते हैं, तो भी पितरों की कृपा हम पर होती है। भगवान नित्य प्रति कृपा ही करना जानते हैं, वो कभी किसी का अहित नहीं करते। आप देखिए, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सुनी है? जम के तो बोलो, सबने सुनी है भागवत जी? भागवत जी में एक प्रसंग सुना होगा भगवान कृष्ण के जन्म का, और जन्म के बाद में जब भगवान कृष्ण को पूतना दूध पिलाने आती है। सुना है कि नहीं सुना? सबने सुना है ना? कितना सुंदर रूप रख कर आई थी, सारे ब्रज के बच्चों को स्तनपान कराती हुई, सारे ब्रज के बच्चों के प्राण खींचती हुई, सारे ब्रज के बच्चों के प्राण खींचती हुई उनको मारती मारती यशोदा जी के आंगन में पहुंच जाती है। आवाज लगाती है, यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी। लाला हुआ तब बधाई लेने नहीं आ पाई, आज बधाई नहीं दोगी? गोदी में यशोदा जी के लाला थे कृष्ण कन्हैया, पूतना की गोद में दिया, बहन तो इसको संभाल, मैं तेरे लिए बधाई लेकर आती। और पूतना ने कन्हैया को लिया। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे पूतना को देखकर, क्योंकि भगवान कृष्ण इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि मेरी मैया यशोदा जी ने इसको बहन कहा, और मैया की ये बहन है तो मेरी, जम के बोलो, मासी। अब उनको क्या मालूम था कि गले की फांसी, ऐसी कैसी मासी, उनको क्या मालूम था। और जो भगवान कृष्ण को पूतना ने लिया, भगवान कृष्ण को दूध पिलाना प्रारंभ किया, और भगवान कृष्ण की कथा कर रही है कि पूतना जब भगवान कृष्ण को स्तनपान करा रही थी और भगवान स्तनपान कर रहे थे, दूध पी रहे थे, तो सबने कहा जब पूतना विष पिला रही है तो भगवान को पीना ही नहीं चाहिए। पर भगवान स्तनपान कर रहे हैं, जब तक पूतना ने दूध दिया तब तक भगवान ने ग्रहण किया, और जब पूतना ने विष दिया तब भगवान कृष्ण ने पूतना के प्राणों को हर लिया। जब विष दिया तो आखिर भगवान कृष्ण पूतना का स्तनपान क्यों कर रहे हैं, दूध क्यों पी रहे हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण की लीला कहती है कि भगवान कृष्ण को मालूम था पूतना सबके प्राण हरती हरती आई है, पूतना सबको मारती मारती आई है, बच्चों के प्राण हरती आई है, उन बच्चों के प्राण पूतना के स्तन में पड़े हुए हैं। मैं जब दूध पीऊंगा इन बच्चों के प्राणों को, इन ब्रजवासियों के प्राणों को खींच लूंगा, अपने उदर में रख लूंगा। जो बच्चे मरे हैं उनके प्राणों को भगवान कृष्ण ने अपने उदर में रख लिया। फिर एक समय आया, भगवान बड़े हुए, उन्होंने अपने पांव की मिट्टी को उठाकर खा लिया। सबने पूछा भगवान अपने पांव की मिट्टी क्यों खा रहे हैं? भगवान इसलिए खा रहे हैं कि भगवान के उदर में जो दूध पिया था पूतना का, जो प्राण ब्रजवासियों के उदर में आ गए थे, उन ब्रजवासियों का कल्याण कैसे करें? तो भगवान अपने ही पांव की रज खाकर भीतर बैठे हुए जीवों का कल्याण कर रहे हैं, भीतर बैठे। कितनी कृपा! कौन समझे इन गोपियों के भाव को? एक गोपी दूसरी गोपी से बात करती है, बड़ी सुंदर बात है, जरा आप भी सुनिएगा, बड़ी सुंदर है। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है मैं दूसरे गांव जा रही हूं, और सुन तू मेरे घर का ध्यान रख लेगी क्या ध्यान? बोलो तो दी हैदराबाद वाली। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, और दही बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया, शाम से पहले घर ना आऊं रे, ध्यान। आधा तुम भी तो बोलो हमारे साथ में, ध्यान रखियो गुजरिया। आपको गुजरिया बोलना है बड़े प्रेम से। दही बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान। आवाज नहीं आई हमारे तक पहुंचना चाहिए तुम्हारी आवाज। ध्यान रखियो, शाम से पहले घर ना आऊं रे, ध्यान। अब सखी ने पूछा क्या ध्यान रखना है, वो बता के जा मुझे। सुन, काना जो आवे तो आने देना, क्या जम के तो बोलो। काना जो आवे तो आवन दीजे,
इतने में तो सखी ने सिर पे पल्लू लिया और गोपी बोली, जब चोर कोई घर में बुलाना है, कन्हैया को अगर घर में बुलाना तो मुझे क्यों छोड़कर जा रही है? अरे तुझे मालूम नहीं, सारे ब्रज की मटकियां तोड़ देता है, सारे ब्रज की मटकियां। अरे कान्हा जो आवे तो बोलो बोलो आवन दीजे, तो फिर मुझे क्यों छोड़ के जा रही है? अरे सुन तो, मेरे ऊपर की छत टूटी है, चढ़ने ना दीजे अटरिया, ध्यान रखियो। मेरी अटारी टूटी है ना, ऊपर मत चढ़ने दे। और सुन, माखन जो खावे तो, वाह मेरी हैदराबाद की जीजी हो, बहुत बढ़िया, फिर से बोलो जरा, माखन जो खावे तो खावण दीजे, फिर मुझे क्यों छोड़ के जा रही है? अरे सुन तो, तोड़ने ना दीजे मटकिया, ध्यान। अरे उसके हाथ छोटे छोटे हैं, मटकी तोड़ेगा हाथ में लग जाएगा, इसलिए ध्यान रखियो। ठीक है, और बोल, सुन, आखिरी में ध्यान रखना, कान्हा जो जावे तो, बोलो रे हैदराबाद वालों, क्या करना है फिर? कान्हा जो जावे तो जावन्ना दीजे। इतने में गोपी बोली, वो तो अच्छे अच्छे की नहीं सुने, मेरी क्या सुनेगा? और अगर चला गया तो छीन लीजिए बाकी बांसुरिया, ध्यान। छीन लीजिए बाकी बांसुरिया, ध्यान रखियो। दधी बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान रखियो। भगवान बड़े अलमस्त भाव के भूखे मेरे भगवान है। आज भगवान कृष्ण की जन्म महोत्सव सारी दुनिया मना रही है। भगवान कृष्ण की गीता का उपदेश एक ही बात कहता है, किसी का दिल मत दुखाओ, और दूसरा मेरा गीता का उपदेश कहता है, तुम जो दोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। अच्छाई दोगे अच्छाई मिलेगी, बुराई दोगे बुराई मिलेगी, यश दोगे यश मिलेगा, अपयश दोगे अपयश मिलेगा। ये गीता का सबसे बड़ा ज्ञान है, जो तुमने दिया है वो तुम्हें प्राप्त होना है, वही प्राप्त। इसलिए अरे सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली। सब गाइए, ओ सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, बनवारी प्यारो बनवारी, बनवारी प्यारो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। तेरी पायलिया पे बाजे बांसुरिया, तेरी पायलिया पे बाजे बांसुरिया, तेरी पायलिया पे बाजे बांसुरिया, तेरी पायलिया पे बाजे बांसुरिया। ओ छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, ओ छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। अरे सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी।
बड़ी अखियन में झीनो झीनो गजेरा, बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो गजेरा, 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 बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो गजेरा, लट लट के घुंघरा गुलाब तेरू बनवारी, लट लट के घुंघरा गुलाब तेरू बनवारी, फूल बरसाने वाली गुलाब